कुछ हिला देने वाली है कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है। बड़ा क्या है? बड़ा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जम्मू में फौरन एक्शन तेज हो गया है। जम्मू में सुरक्षा बल एक्शन में आ गए हैं, गाड़ियों का मूवमेंट हो रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस का मूवमेंट हो रहा है। आखिर क्या बड़ा होने वाला है? चौकसी बढ़ा दी गई है, चारों तरफ चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है, क्योंकि पिछले 4 दिन में 4 अटैक हुए। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, आप देख रहे हैं एक जवान शहीद हुआ भारत का, और आज उसका पार्थिव शरीर उसके पैतृक निवास, पैतृक आवास पर पहुंचा, और देखिए नारों की गूंज। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अब मैं आपको दिखाऊं, दूसरी तरफ देश में गुस्सा है, लोगों का गुस्सा आप देख रहे हैं, सड़कों पर पुतला जला रहे हैं, पुतला फूंक रहे हैं, लोग कह रहे हैं बदला। शहबाज शरीफ की तस्वीर लगा रखी है पुतले में और नारेबाजी कर रहे हैं। अब ये सब तो आपने देख लिया, लेकिन मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बीच बड़ी बैठक की है। प्रधानमंत्री मोदी अजीत डोभाल से मिले। ये जो बैठक हुई है, इस बैठक के बहुत मायने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजीत डोभाल को बुलाया, उसके बाद उनसे बातचीत की। खबर यह है, मोदी ने डोभाल को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इस ग्रीन सिग्नल का मतलब क्या है? इस ग्रीन सिग्नल का मायने यह है कि जाइए ऑपरेशन ऑल आउट की तरफ, कुछ बड़ा कीजिए। क्या वाकई कुछ बड़ा होने वाला है? क्या पाकिस्तान को बहुत करारा जवाब दिया जाने वाला है? क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह से भी पीएम मोदी ने बात की। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। इटली जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अमित शाह और डोभाल के साथ अहम बैठक की और फिर सेना को जवाब देने के लिए खुली छूट दे दी है। तो क्या सेना कोई बड़ा ऑपरेशन करने वाली है या फिर घर में घुसकर मारने की तैयारी है? अलर्ट जारी किया गया, रेड अलर्ट, क्योंकि आतंकियों ने धमकी दी थी। इसीलिए अभी हमारी सेना, ताकि कुछ भी गतिविधि होती है, कुछ गलत होता है तो यहाँ पर तुरंत बदला लिया जाए। सरहद के इस पार सेना का एक्शन बढ़ गया है। उधर पाकिस्तान का कलेजा कांप उठा है, लेकिन मोदी ने साफ पैगाम दे दिया है कि इस बार वो पाक को बेनकाब नहीं, साफ कर देंगे। अब मैं आपको बताऊं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 24 घंटे में जो काम किया है, वो साफ साफ बता रहा है कि आगे की तैयारी क्या है। अब मैं आपको बताऊं पीएम मोदी ने किया क्या है पिछले 24 घंटे में। सुबह सुबह जो जानकारी मिली, उसके बाद जो एक्शन शुरू हुआ, वो सबसे पहले आपके सामने। G7 में जाने से पहले मोदी ने डोभाल के साथ बैठक की है और अजीत डोभाल NSA यानी देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मिले हैं, मुलाकात की। जम्मू में हुए हमले पर डोभाल के साथ मोदी ने बहुत हाई लेवल बैठक की है। मीटिंग में मोदी ने आतंक पर पूरी ताकत से जवाब देने के आदेश दे दिए। मोदी ने तीसरी बार फिर अजीत डोभाल को ही NSA नियुक्त कर दिया है। इसका सीधा संकेत यह है कि आतंक पर बड़ा एक्शन हो सकता है। डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा नीति, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं। डोभाल का वरीयता की लिस्ट में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बाद 7वां स्थान है। 2014 में डोभाल ने ही इराक में फंसे 46 भारतीय नर्सों की रिहाई कराई थी। यानी ये बता इसलिए रहा हूं कि डोभाल साहब दरअसल संकट मोचक है और संकट मोचक के रोल में ही रहते हैं। सितंबर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक में भी इनकी बहुत अहम भूमिका रही। 2019 में पाक में सीमा पार बालाकोट एयर स्ट्राइक इनकी देखरेख में हुई। अब देखिए हुआ क्या। अब मैं आपको बताऊं तो सिर्फ डोभाल नहीं, डोभाल के साथ ही मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की है और गृह मंत्री आंतरिक सुरक्षा, जम्मू कश्मीर से जुड़े मामले संभालते हैं। अमित शाह के साथ सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर भी मोदी ने चर्चा की है। साथ ही साथ तैनाती के साथ आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन पर भी शाह से बात की है। उनके साथ ही जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी बात की है। मनोज सिन्हा से मोदी ने जम्मू कश्मीर में स्थिति का पूरा जायजा लिया है। स्थानीय प्रशासन के एक्शन के बाद भी सिन्हा ने मोदी को जानकारी दी है। फिलहाल मोदी ने जम्मू कश्मीर के बारे में एक एक अपडेट ले लिया है। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मोदी की डोभाल की मीटिंग और शाह की मीटिंग के बाद चर्चा और बढ़ गई है कि कुछ बड़ा होने वाला है। 4 स्केच जारी हुए, डोडा में एक के बाद एक 2 हमले हुए। इस 2 हमलों के बाद देखिए ये 4 स्केच बताए जा रहे हैं। 4 आतंकियों के ये स्केच हैं और इनमें इन पर 5-5 लाख का इनाम रखा गया। इनका पता बताने वाले को 20 लाख दिए जाएंगे, जो इन चारों का पता बताएगा। 5 लाख एक आदमी पर इनाम। इस बीच सर्च ऑपरेशन बढ़ गया, आप देख रहे हैं
ये सर्च ऑपरेशन जंगलों में बढ़ गया है, अचानक मूवमेंट बढ़ गया है, सिक्योरिटी फोर्सेस का पोजीशन ली हुई है सुरक्षा बल के जवानों ने, और देखिए ड्रोन के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। आपको सुनवाने जा रहा हूं, हमारी सहयोगी महिमा वहीं पर मौजूद है। महिमा की रिपोर्ट देखिए कि किस तरह के हालात जम्मू में है, कैसे सुरक्षा बढ़ा दी गई। अंदर पूरी तरह से सेना अपनी तैयारी कर चुकी है और हाईटेक हथियार इस ब्लॉक में रखे गए हैं। हाईटेक हथियार इसलिए क्योंकि एक बार फिर अगर पीठ पीछे इन आतंकियों ने कायर करतूत करने की कोशिश की तो तुरंत उनको जवाब इस बार मिल जाए। इसके अलावा बख्तरबंद वाहन भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। यहाँ पर भी आपको ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे, हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, यहाँ पर भी कैसे हमारे जवान हर आने जाने वाले पर नजर रख रहे हैं, और जैसे इनको लगता है कि कोई संदिग्ध गतिविधि कर रहा है या फिर किसी व्यक्ति पर इनको शक अगर होता है तो उसके बाद ये उसको रोकते हैं और यहाँ पर पूछताछ की जाती है, पूरी तरह से चेकिंग की जाती है, यानी कि चेक पोस्ट ये है और यहाँ पर अलर्ट है। अब आइए आपको बताऊं कि आखिर जो रिकवरी हुई है, कैसे पाकिस्तान कनेक्शन मिल रहा है, ये देख रहे हैं। ये रिकवरी हुई है, ये चीजें बरामद हुई हैं पाकिस्तान